ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आरबीआई की प्रिपरेशन पहले स्टार्ट नहीं की थी, क्योंकि काफी डाइसी सिचुएशन रही है इस साल। बहुत सारे र्यूमर्स रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फिर कभी बोला गया कि बी नहीं आएगा, ए आएगा, वो भी कब आएगा उसकी भी क्लैरिटी नहीं है। और इस चीज के चलते ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे कि उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की गाइस। एंड नाउ हम लगातार कहते आ रहे थे पिछले काफी महीनों से कि नोटिफिकेशन फॉर श्योर आएगा, और नाउ नोटिफिकेशन इज आउट नाउ। 83 वैकेंसीज हैव बीन नोटिफाइड फॉर आरबीआई ग्रेड बी जनरल। एंड उसके बाद यहां पर 18 अक्टूबर को फेज 1 है, 6 दिसंबर को फेज 2 है गाइस। तो जिन्होंने हमारी बात मानकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया था गाइस, अब नाउ दे आर सर्चिंग फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनकी हेल्प से वो यहां पर आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करके उसे क्लियर कर सके। सो गाइज, मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू द फेज 1 कंपोनेंट्स एंड फेज 2 कंपोनेंट्स ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। डोंट वरी, अभी भी ऐसा कुछ लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप चाहे तो एग्जाम की प्रिपरेशन करके उसे क्लियर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अब आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। माय नेम इज प्रकाश एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अराउंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन। यहां पर हम सारे ही कंपोनेंट्स के बीट, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और ईएसआई एफएम सबके यहां पर हम जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आई कैन से इन द एंटायर आरबीआई करिकुलम, चाहे वो फेज 1 हो, चाहे वो फेज 2, इवन चाहे वो इंटरव्यू हो। करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही एक अलग प्यार है आरबीआई का करंट अफेयर्स के साथ में। तो यहां पे 80 मार्क्स का कंपोनेंट होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। यहां पर दीज ऑल आर द एरियाज दैट यू हैव टू प्रिपेयर, लाइक स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, प्रेस रिलीजेस एंड एनुअल रिपोर्ट, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ईएसआई एंड द फाइनेंस करंट अफेयर्स, अदर करंट अफेयर्स, स्टैटिक, ठीक है। ये जो मार्क्स हैं, ये मार्क्स इंडिकेटिव मार्क्स हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स, ये चेंज हो सकते हैं, बट द थिंग इज ऑल दीज एरियाज आर इंपॉर्टेंट जो आपको यहां पर प्रिपेयर करने रहेंगे, क्योंकि अगेन आई वुड से करंट अफेयर्स ही वो कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से आप फेज 1 का ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करेंगे और फेज 2 में अच्छे मार्क्स भी स्कोर करेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी आपको नहीं छोड़नी है फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट आता है गाइस यहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब यहां पर कुछ लोग बहुत डरे हुए कि ये मेरा क्वांट बहुत वीक है, मेरा रीजनिंग बहुत वीक है। गाइस, वीक है, ठीक है, राइट। तो दो ऑप्शन है, या तो आप उसको वीक समझकर आराम से रोते रहिए बैठकर, या फिर उसको स्ट्रांग बनाने के लिए यहां पे एफर्ट लगाइए। स्ट्रांग कैसे बनाना है गाइस? यहां पे क्या आपको पूरी क्वांट 0 to 100 पढ़नी है? क्या आपको क्वांट में ग्रेजुएशन करनी है? क्या आपको क्वांट में पीएचडी करनी है? नो, यू जस्ट हैव टू क्लियर द कट ऑफ। आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। और कट ऑफ क्लियर करने के लिए और नॉट सपोज टू डू ऑल द टॉपिक्स, ऐसा कोई भी मैंडेटरी नहीं है आपके लिए कि आपको पूरी क्वांट पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लुक हियर कि यहां पे आप कट ऑफ की बात अगर देखते हैं, सो यू कैन सी क्वांट का कट ऑफ। क्वांट का कट ऑफ आज तक का जो मैक्सिमम रहा है वो 7.5 मार्क्स रहा है। आज तक का मैक्सिमम 7.5 मार्क्स कट ऑफ गया आउट ऑफ 30 मार्क्स का कंपोनेंट है। सो आउट ऑफ 30 7.5 मार्क्स आज तक का हाईएस्ट गया है। अब आप सोचिए कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे आप बैंक की कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की, क्या आप 30 में से 7.5 मार्क्स नहीं ला सकते हैं? क्या आप 25% मार्क्स नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। तो फिर कहां क्यों नहीं ला पा रहे हैं बच्चे? द थिंग इज की स्ट्रैटेजी गलत हो जा रही है। उसके लिए क्या आपको सारे टॉपिक्स करने की जरूरत है? नो, यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड कि आपको यहां पे 5 मार्क्स ज्यादा स्कोर करना है कट ऑफ मार्क्स से। आपका जो टारगेट है, मैं सिर्फ टारगेट बता रहा हूं ताकि आप फेज 1 के बाद पीसफुल स्टेट में रहें और यहाँ पे फेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि यहां पे मेरे जो मार्क्स हैं वो लगभग यू कैन से 12 साढ़े 12 मार्क्स के लिए आपको टारगेट करना है। क्वांटिटी बहुत ज्यादा यहां पे थ्योरेटिकली नहीं चलना, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बनाकर चलनी है, ठीक है। रियलिस्टिक टारगेट्स बनाने हैं। तो यहां पर आपका जो टारगेट है वो 7.5 मार्क्स से 5 मार्क्स ज्यादा लाने का है, मतलब लगभग 12 साढ़े 12 मार्क्स, क्योंकि आज तक का हाईएस्ट इतना ही रहा है क्वांट में, राइट। तो क्या इसके लिए आपको 7.5 यू कैन से 10 से 12 मार्क्स लाने के लिए क्या आपको सब कुछ पढ़ना है? आंसर इज नो। कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू डू इन द क्वांट सेक्शन, लाइक सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, देन नंबर सीरीज, quadratic equation, basic percentage, ratio and proportion, data interpretation, पार्टनरशिप्स एंड एजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े होते हैं। हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सारे टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। बट आरबीआई के लेवल पर इनके साथ साथ इनको करिए, इन टॉपिक्स को, इनके साथ साथ पीवाईक्यू जरूर करिए, ताकि आपको पता चलेगा कि इन टॉपिक्स में से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिलीव मी, कट ऑफ आराम से क्लियर होगा। सब कुछ करने की जरूरत नहीं गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था अभी कि आपको यहां पर स्मार्ट अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अब जब आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपके पास हार्डली 1 महीने का टाइम बचा हुआ है फेज 1 के लिए,
ठीक है जी। तो फिर आपको यहां पर बहुत ही स्मार्ट तरीके से खेलना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि यहां पे क्लियर नहीं करते हैं। बहुत ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो हर साल नोटिफिकेशन के आसपास प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और वो क्लियर भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट अप्रोच वो अडॉप्ट करते हैं। तो आपको भी यही स्मार्टनेस के साथ आगे बढ़ना है। मूविंग ऑन टू द रीजनिंग कंपोनेंट, 60 मार्क्स का कंपोनेंट है। अगेन यू विल सी द कट ऑफ, यहां पे देखिए आज तक 15 मार्क्स से ज्यादा कट ऑफ कभी नहीं रहा, मतलब 25%। ठीक है, 25% से ज्यादा कट ऑफ कभी भी नहीं रहा। ठीक है, 60 मार्क्स है, 15% इज द 25% मार्क्स। 25% मार्क्स के लिए आप टारगेट करेंगे। यहां पर आपका मेन टारगेट है कि मुझे यहां पे कट ऑफ से 5 मार्क्स ज्यादा लेकर आने, मतलब मुझे 20 मार्क्स तक लेकर आने आउट ऑफ 60 है। प्रैक्टिकल है, यहां पर 25% मैक्सिमम कट ऑफ रहा है। नाउ यू आर टारगेटिंग मुझे 33% मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, रियलिस्टिक है। तो क्या उसके लिए आपको सब कुछ करने की जरूरत है क्या? अगेन आंसर इज नो, राइट। सब कुछ नहीं करना गाइस। अगेन यू हैव टू डू लिमिटेड टॉपिक्स लाइक दीस टॉपिक्स। इफ यू वुड डू सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप कट ऑफ से अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आप स्कोर करेंगे। लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट आउटपुट, रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डेटा सफिशिएंसी और क्रिटिकल रीजनिंग के ये जो कंपोनेंट्स होते हैं लाइक स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारी की सारी चीजें आपको टॉपिक्स आपको यहां पर प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं गाइस। यहां पर पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट वाले जो कंपोनेंट है उसको भी आप लीव कर सकते हैं, क्योंकि देखने में आसान लगते हैं बट पेपर में आपका काफी टाइम ले जाते हैं। इवन अगर आप इन पर भी जाते हैं तो इनके हेल्प से भी आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है देन आपको पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट करना चाहिए, अदरवाइज आप इसे लीव भी कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द इंग्लिश कंपोनेंट गाइस। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? अगेन यहां पर भी जो हाईएस्ट कट ऑफ रहा है दैट इज मैक्सिमम 25%। ठीक है, 7.5 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है मुझे 5 मार्क्स ज्यादा लेकर आना है। ठीक है, सेम टारगेट है, लेकिन यहां पर रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच रखिए, क्योंकि यहां पर इंग्लिश का कंपोनेंट ऐसा नहीं कि आपको पूरा बहुत ज्यादा डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए। आप सिंपली मॉक्स दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स दीजिए, वहां से भी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डबल फिलर्स, सेंटेंस वर्ड रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यहां पे इनकी हेल्प से यू कैन क्लियर द कट ऑफ ऑफ इंग्लिश कंपोनेंट एज वेल। तो ये हो गई बात फेज 1 की गाइस। मूव करते हैं फेज 2 की तरफ। फेज 2 में सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। ठीक है, तो मैनेजमेंट में वैसे तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। देखिए मैनेजमेंट क्योंकि प्योरली स्टैटिक कंपोनेंट है, और फाइनेंस एफएम वाला जो पेपर है ना वो मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट है। वहां पर स्टूडेंट्स के 80+ मार्क्स भी आते हैं। क्यों? मैनेजमेंट की हेल्प से, क्योंकि मैनेजमेंट स्टैटिक है। तो एक बार अगर आपने वहां पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप कर ली, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहां पर मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपको पूरा मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। बट स्टिल इफ यू वांट सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइस, तो यहां पे मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, जनरल मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड परसेप्शन, कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स, ये आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। बट गाइस गो फॉर ऑल द टॉपिक्स ऑफ द मैनेजमेंट विच आर मेंशन्ड इन द सिलेबस ऑफ द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। मल्टीपल रिवीजन्स करिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। कोई भी चीज अगर आप याद करने जाएंगे, जैसे मैस्लो थ्योरी होगी, मैस्लो थ्योरी अगर आप याद करने के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है बहुत जल्दी भूल जाए। लेकिन अगर आप मैस्लो थ्योरी समझ लिया आपने एक बार विद द हेल्प ऑफ रियलिस्टिक एग्जाम्पल, तो बिलीव मी आप फिर उसे कभी नहीं भूलेंगे। Got it? So you have to develop the conceptual understanding. Now moving on to the finance component. ठीक है, तो फाइनेंस कंपोनेंट अगर मैं बात करूं, फाइनेंस मैनेजमेंट एक सेपरेट पेपर है फाइनेंस मैनेजमेंट 100 मार्क्स का, जिसमें से लगभग 50 मार्क्स यू कैन कंसीडर फॉर मैनेजमेंट एंड लगभग 50 मार्क्स आप यू कैन कंसीडर फॉर द फाइनेंस पार्ट। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, लगभग ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहां पे 50-55 मार्क्स का कंपोनेंट आप कवर मान सकते हैं फाइनेंस वाले को, जिसमें से करंट का जो वेटेज है दैट इज लगभग अराउंड 10 to 12 मार्क्स का, एंड स्टैटिक का जो वेटेज है दैट इज अराउंड 38 to 40 मार्क्स। ठीक है, अब यहां पर कैसे प्रोसीड करना है गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक की, कि स्टैटिक के रिलेटेड कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहां पर। सो गाइस स्टैटिक के लिए दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अंडर द फाइनेंस सेक्शन, दैट इज डेरिवेटिव्स, बॉन्ड, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिस्क मैनेजमेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, कैश फ्लो, रेशियो, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, एंड 10th इज द इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अंडर द फाइनेंस कंपोनेंट। गॉट इट? स्टैटिक वाली बात कर रहा हूं मैं। बात करते हैं करंट की, जिसका वेटेज लगभग 10 से 12 मार्क्स का है। वहां पर क्या करना है आपको, वहां पर आरबीआई नोटिफिकेशंस, प्रेस रिलीजेस, रिपोर्ट्स, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंस, करंट अफेयर्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज जहां से
फाइनेंस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो करंट अफेयर्स सेगमेंट है फाइनेंस का, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये आपको कितना पहले का पढ़ना है गाइस, तो यहां पर आपको 8 मंथ्स बिफोर द एग्जामिनेशन आपको यहां पर कवर करने होंगे। जैसे आपका एग्जामिनेशन अक्टूबर का है, तो यहां पर आप देखिए मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। तो लगभग यहां पे मार्च से करंट अफेयर आप पढ़ना चालू कर दीजिए और लगभग 10th ऑफ अक्टूबर तक आपको यहां पे करंट अफेयर्स पढ़ने रहेंगे। तो यहां पर इस तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं। और क्योंकि आपका फेज 2 यहां पर जो है वो दिसंबर मंथ में, ठीक है, मैं ये फेज 1 के हिसाब से बता रहा हूं। फेज 1 में आप 8 मंथ के पढ़ लीजिए और फेज 2 भी आपको 8 मंथ। तो फेज 1 में आपका जो आप फेज 1 के लिए पढ़ेंगे उसमें ऑटोमेटिकली फेज 2 कवर रहेगा। यहां पर दिसंबर में आपका एग्जाम है तो नवंबर तक कवर करिए, क्योंकि आपका 6 दिसंबर को एग्जाम है, तो वहां पर भी आप कर सकते हैं। यू कैन से मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। तो आप यहां पर अप्रैल से चालू कर दीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर। तो यहां पे अप्रैल से आप स्टार्ट करेंगे, सो आपका फेज 1 भी कवर्ड हो जाएगा और फेज 2 भी कवर्ड हो जाएगा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। और कब तक पढ़ना है, एग्जाम के 1 वीक पहले तक का, मतलब 8 महीने पहले का, और एग्जाम के 1 वीक पहले तक आपको इसे कवर करना है। मूविंग ऑन टू द ईएसआई कंपोनेंट। ईएसआई में अगेन टोटल 100 मार्क्स का पेपर है ये, जिसमें से स्टैटिक है 25 to 30 मार्क्स का और करंट है 70 to 75 मार्क्स का, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक की, विच इज द वेटेज ऑफ विच 25-30 मार्क्स है। दैट इज यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देन मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स ऑफ द ईएसआई जो आपको यहां पर करने हैं, ठीक है। देन बात करते हैं यहाँ पे करंट अफेयर सेगमेंट की। यहाँ पे अगर मैं ईएसआई करंट अफेयर्स की बात करूं, उसका वेटेज लगभग 70 to 75 मार्क्स का है यहाँ पर आपका फेज 2 में। इंपॉर्टेंट एरियाज आर ईएसआई करंट अफेयर्स, रिपोर्ट्स एंड द स्कीम्स। ये इंपॉर्टेंट एरियाज है जो आपको यहाँ पर कवर करने रहेंगे गाइस। अगेन सेम रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, 8 मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन एंड यहाँ पे टिल 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। 8 महीने पहले से और एग्जाम के 1 वीक पहले तक के करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने होंगे। Right guys, so these all are the most important topics and one very important thing guys, most important topics का ये मतलब नहीं कि आपको सिर्फ most important topics ही पढ़ने हैं, बाकी नहीं पढ़ने हैं। आपको इन्हें प्रायोरिटी पर पढ़ना है, इसके बाद जो टॉपिक्स हैं आपको जरूर कवर करिएगा, लेकिन पहले प्रायोरिटी पर इनको पढ़िए, इनको मल्टीपल रिवाइज करिए, क्योंकि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड गाइस क्योंकि अब टाइम भी काफी कम बचा हुआ है आपके पास, ठीक है। अब यहां पर अगर आप नए सिरे से स्टार्टिंग से स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए सेल्फ प्रिपरेशन बेसिस के हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए हमने आपके लिए यहाँ पर लाइव क्रैश कोर्स जो है कट ऑफ क्रैकर बैच, जो हमने यहाँ पर लॉन्च किया है फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। यहाँ पे यू विल गेट द फास्ट ट्रैक रिवीजन लाइव क्लासेस, देन लास्ट मिनट रिवीजन कैप्सूल्स, स्कोर बूस्टर वर्कशॉप्स, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मॉक्स, 1-to-1 मेंटोरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। आपको सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से हम चीजों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, आपके लिए एकदम से बिल्कुल यू कैन से कि रामबाण है ये, ठीक है। आपने कर दिया है, आपकी बहुत अच्छी नहीं चल रही है प्रिपरेशन, तो भी यहाँ पर आइए। एंड इवन आपने सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया है, तब भी आप यहां पर आकर रिवीजन स्टार्ट करिए हमारे साथ। बहुत अच्छे तरीके से हम चीजों को आगे लेकर जाने वाले हैं। द लिंक ऑफ दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। मैं आपको बताता हूं एनरोल कैसे करना है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप आरबीआई के साथ साथ अदर एग्जाम्स भी टारगेट कर रहे हैं, जैसे अभी पीएफआरडी हो गया, सिडबी हो गया, आईएफएससी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इन सारे एग्जाम्स को, एनपीएस आ सकता है, सेबी आएगा, इडाई आएगा, नबार्ड आने वाला है, ठीक है। तो इन सारे एग्जाम्स को आप देना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ओवरलैप है यहाँ पर सिलेबस के टर्म्स में। इन एग्जाम्स को देना चाहते हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी का सुपर पैक एनरोल करिए, क्योंकि इसके थ्रू आप सारे एग्जाम्स, आरबीआई, सेबी, नबार्ड, पीएफआरडी, सिडबी, आईएफएससी, एनपीएस, सेबी, सारे एग्जाम्स आप दे पाएंगे। तो बेटर है कि यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट लगा के हम इन सारे एग्जाम्स को दें, क्योंकि आप एक की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लगातार बहुत सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। थोड़ा सा एफर्ट लगा के उस डेडिकेटेड वे में दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। इसका भी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गाइस। कैसे एनरोल करना है, यू कैन सिंपली सी हियर। यहाँ पे आप जाइए, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर जाइए, सिंपली यहाँ पे गूगल में टेक्स्ट बुक टाइप करिए, उसकी वेबसाइट पर जाइए, क्लिक हियर। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सुपर कोचिंग ऑप्शन दिखेगा, क्लिक ऑन दैट। देन आफ्टर दैट यू हैव टू स्क्रॉल डाउन, देन यू विल सी द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। यहाँ पर जाएंगे, यू विल सी ऑल दीज एग्जामिनेशन। यहाँ पे सपोज अगर आप यहाँ पे क्रैश कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, सो यू हैव टू क्लिक ऑन आरबीआई ग्रेड बी। आपको सारे कोर्सेज देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे नबार्ड भी है, ठीक है, यहाँ पर नबार्ड भी है। लेट मी शो यू हियर। तो यहाँ पर आपको नबार्ड भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सेबी देखने मिल जाएगा, यहाँ पे पीएफआरडी भी है, सीडबी भी है, आईएफएससी। तो जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका यहाँ पर आप उस एग्जाम में जाकर क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए आरबीआई ग्रेड बी में। देन आफ्टर दैट यू विल सी द क्रैश कोर्स देयर, वहां पे आपको क्रैश कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा।
सो लेट इट ओपन फर्स्ट, देन आई विल टेल यू यस। यहाँ पे आरबीआई ग्रेड भी हो गया। देन यू कैन सी यहाँ पे क्रैश कोर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कट ऑफ क्रैकर, इस पे आपको क्लिक करना है। देन आफ्टर दैट यू विल सी ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक फैकल्टीज कौन सी हैं, उनके डेमो क्लासेस जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे फ्री नोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, एमसीक्यूज देखने के लिए मिल जाएंगे, वो सारी चीजें गो थ्रू करिए। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन गो फॉर द हियर यू कैन सी, अभी आप यहाँ पर जा सकते हैं। देन आपको यहाँ पर एनरोल करना गाइस, ठीक है। एनरोल में आपको ये प्राइस अभी दिख रहा है, बट आपको यहाँ पे अप्लाई कूपन में जाना है। क्लिक हियर, यहाँ पे आप जाइए और इसको रिमूव कर दीजिए। सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग कोड होगा वहां पर कोड अप्लाई करिए प्रकाश, ठीक है, PRAKASH। दिस इज माई नेम एंड दैट विल हेल्प यू टू गेट मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स। यहाँ पे क्लिक किया आपने, नाउ दिस इज द प्राइस दैट यू हैव टू पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिंपल कोड से आप फर्दर और डिस्काउंट ले सकते हैं। एक तो ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, उसके बाद आप फर्दर इस कोड को यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट जो वो अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको पे कर दीजिए, EMI की फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल है। और अगर आप यहाँ पे सुपर पैक के लिए जाना चाहेंगे, मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सुपर पैक के लिए जाइए, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, क्योंकि आपके बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं और आपको देने भी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। जैसे आपने आरबी प्रिपरेशन की, आप 80% नबार्ड के लिए प्रिपेयर्ड है, तो नबार्ड क्यों नहीं दे रहे हैं जब आपको 10-20% एक्स्ट्रा एफर्ट ही लग रहा है, बाकी तो आप प्रिपेयर्ड है, देना चाहिए। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, तो वहां पर आप सुपर पैक आपकी हेल्प करेगा। सिर्फ सिंगल सब्सक्रिप्शन में गाइस, सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको 10+ एग्जाम्स का जो कवरेज है वो मिलेगा सुपर पैक में। तो आई वुड सजेस्ट कि सुपर पैक के लिए जाइए। बाकी आपने अगर डिसाइड किया सिर्फ और सिर्फ आरबीआई देना है, देन आप आरबीआई के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आईएफएससी देना, तो आईएफएससी के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने सोचा कि हाँ आरबीआई, पीएफआरडीए, सेबी, एनपीएस सारे एग्जाम्स में दूंगा, देन आप सुपर पैक के लिए जाइए। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सेम ही प्रोसेस रहेगा, आपको उसी तरीके से एनरोल करना है, उसी तरीके से आपको कोड यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे दिस इज द कोड गाइस, यहाँ पे आईएफएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया, आपको पता है, राइट। एंड दिस इज द कोड दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर सब्सक्राइबिंग एनी कोर्स, चाहे आरबीआई का सेपरेट क्रैश कोर्स ले रहे हो, चाहे आईएफएससी का, चाहे आप यहाँ पर सुपर पैक ले रहे हो, सबके लिए कोड विल बी एप्लीकेबल। इसके थ्रू आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे। एंड दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके थ्रू आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो तो अवेल कर ही लेंगे, साथ साथ में आप मुझसे रेगुलरली टच में भी रहेंगे। जो भी इश्यूज हैं, जो भी आपको दिक्कतें जा रही हैं, आपको स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही, आपको कंटेंट में कुछ इशू, आप मुझसे डायरेक्टली वहां पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस फैसिलिटी का बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी लीजिए गाइस, ठीक है। सो दिस इज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू, आई होप दिस वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। सो मिलेंगे किसी और दूसरे इन्फॉर्मेटिव सेशन में। टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय, जय हिंद।